नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय channel. This is the pre-market report video for 31st October 2025. That is for Friday. Friends, without wasting much time, let us quickly look at the FNO positions and let us try to understand what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Friday. दोस्तों, मैं इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम लोग जल्दी समराइज करते हैं। तो आज का डाटा क्या है? रिटेलर्स अल्ट्रा बुलिश पोजीशंस लेके गया हुआ है, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में हो, इंडेक्स कॉल में हो, स्टो इंडेक्स पुट में हो, और स्टॉक फ्यूचर में हो, स्टॉक कॉल में हो, और स्टॉक पुट में भी। और एफए एंड प्रोस ये अल्ट्रा बेयरिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में ले लो, इंडेक्स कॉल में देख लो, इंडेक्स पुट में देख लो, और स्टॉक फ्यूचर में भी। यहाँ प्रोस ने थोड़ा सा बाइंग है, लेकिन एफए बहुत बड़ा सेलिंग है 60,000। और बाकी स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में भी अल्ट्रा बियर्स जा रहे हैं। सो इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are ultra bullish in stock options and index options, and FA and pros are ultra bearish in index options and stock options. ये समरी आप चाहे तो पॉज करके इंडिविजुअल डाटा रीड कर लेना। ये बहुत बड़ा नेगेटिव डाटा है। मान लो कोई भी ग्लोबल रीजन की वजह से अपना मार्केट अगर थोड़ा सी ऊपर खुल गया, वहां से बहुत बड़ा डिप आने वाला है कल। और कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखे तो डीए ने 2469 करोड़ का बाइंग किया, एफआई ने 3078 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना सेलिंग अराउंड 550 करोड़ का और रिटेलर ने बाई किया लगता है। चलो हम लोग मार्केट ओवरव्यू देख लें, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो देखा कल का, उनको क्लियरली समझ में आया होगा मार्केट में आज क्या करना है। तो मैंने क्लियरली बोल दिया, अगर 26,000 के नीचे जब तक है मार्केट, ये बेरिश रहेगा। और मैंने खासकर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया। मैंने सेंसेक्स में बताया कोई भी रीजन से अगर सेंसेक्स नीचे खुल जाते तो इतना बड़ा बुलिश पोजीशंस लेके जो लोग गया था, वो उसका अनवाइंडिंग के चलते वो पूरा 84,500 तक आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे भी चला गया था। चलो, ओनली मिड कैप सेलेक्ट कुछ स्टॉक का वजह से ये पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब हुआ। और इंडिया विक्स का देखो तो इंडिया विक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। यूएसडी आईएनआर में सबसे बड़ा कंसर्न है, यूएसडी हमारा रुपये और वीक होते जा रहे। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जैसे रुपये वीक होते हैं और मेटल सेक्टर में और बैंक निफ्टी में उसका असर देखने को मिला। आज हमें बैंक निफ्टी में उसका असर देखने को मिला, हो सकता है मेटल सेक्टर में और कल पिटाई हो जाएगा। क्रूड में पॉजिटिविटी, बाय ऑन डिप्स का मामला चलेगा। और गोल्ड और सिल्वर में बताने की जरूरत नहीं, इतना वोलेटाइल और ये ट्रेड करने वाला इंडेक्स है नहीं, अभी बेचा नहीं है। और इम्पोर्टेंट डाटा था, यूएस का सारे डाटा है वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि वहाँ शटडाउन चल रही। खाली एफएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा। और अगर मान लो ये कुछ डाटा आना है, कोर पीसी का डाटा आना है, अभी इसका जीडीपी डाटा, बहुत सारे डाटा, कोई भी डाटा नहीं आ रहा है यूएस का। चलो, और हम लोग चलते हैं टॉप गेनर्स में। ज़्यादा स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स में नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैंने हिंडाल्को के बारे में बताया। हिंडाल्को में बाय ऑन डिप्स का मामला चलेगा। तो कल के लिए क्या आपको करना है, अदानी पोर्ट्स में फोकस रखना था। और अदानी पोर्ट में कोई भी जो डिप आते हैं उसमें बाइंग के नजरिए में आप कंसिडर कर लेना। और कल के लिए मैं कोई भी स्टॉक लॉन्ग के लिए मैं बोलूंगा नहीं। चाहे तो बेल में आप कर सकते हैं, बेल में अगर मान लो कोई डिप आते हैं आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। और कोई स्टॉक मैं कल के लिए आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि डाटा नेगेटिव है, इसलिए आपको आप अगर फंस जाएगा। इवन हिंडाल्को में मान लो कल हिंडाल्को में क्या न्यूज़ आया, हिंडाल्को में न्यूज़ आई कॉपर का प्राइस और 50% ऊपर जाने वाला है 18 मंथ्स के अंदर। तो इसी के चक्कर में हिंडाल्को ऊपर जा रहा है। मान लो कल हिंडाल्को 870 का पास मिलते हैं तो आप इसको शॉर्टिंग कर लेना। और जितना भी जो वॉल्यूम स्टॉक्स है, चाहे तो आप उसमें बाइंग भी कंसिडर कर सकते हैं। चलो, तो टॉप लॉसर में देख लो दुनिया भर के टॉप लॉसर्स में। जहां मैं एक एक स्टॉक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, जहां जहां आपको हाई वॉल्यूम दिख रहे हैं, हाई वॉल्यूम स्टॉक जितना भी है उसमें आप शॉर्ट में, आपको इसको वैल्यू भी डाल दिया आपको।
हाई वॉल्यूम जो स्टॉक्स जितना भी है और हेवी जो सेलिंग चल रहे हैं, मान लो इसमें रिलायंस में कल कोई भी उछाल आते हैं, अब इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर लेना। और एशर मोटर, एम कल के लिए आप अवॉइड कर देना, क्योंकि एम बहुत गिर चुका है। और इंडिगो में कोई भी उछाल आते हैं, अब इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर करना। डॉक्टर रेड्डी भी इसी का कैटेगरी में। मैं ज़्यादा टाइम इधर लेना नहीं चाहते। आप इसमें जहाँ जहाँ बड़ा वॉल्यूम दिख रहे हैं, अगर उन स्टॉकों में कोई भी उछाल आते हैं, आप उसको बाइंग के नज़रिए में फर्स्ट हाफ में कंसिडर कर लेना। चलो, फाइनली वी रीच टू द टेक्निकल आउटलुक फॉर फ्राइडे। Nifty, if Nifty is going below 25,850, then short it first target 800 followed by 760। अगर 25,750 टूट गया तो 100 पॉइंट्स और डिप मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 26,900 के ऊपर ही सोचना। 26,960 फर्स्ट टारगेट फॉलोड बाय 26,000। मान लो ये हम कोई कहाँ पे भी ये जो 26,960 और 26,900 में आपको कोई भी रेड कैंडल बनते हुए दिख रहे हो, तो आप इसको शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो निफ्टी विल बी बेयरिश बिलो 25,950। तो इसमें क्या है, सेल ऑन राइज का मामला चलेगा पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में। बैंक निफ्टी में 58,000 के नीचे ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट टारगेट 850 फॉलोड बाय 57,750। जब तक 57,750 होल्ड है, इसमें ज़्यादा बेयरिश मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर एक बार 57,750 टूट गया तो 57,500 तक जा सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,100 के ऊपर ही ट्राई करना। फर्स्ट टारगेट 250 फॉलोड बाय 350। रेजिस्टेंस है 58,200। बैंक निफ्टी अभी भी एग्जॉस्टेड मोड में और रुपये में वीकनेस है। वो बैंक निफ्टी में अगर मान लो 58,000 के नीचे ये चलना शुरू किया तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है, लेकिन अभी भी इसका पीसीआर ठीक देखना मुझे। एक बाउंस आने का चांसेस रहते हैं अगर डिप आए तो। देखते खेलने इसमें। सेंसेक्स में 84,400 का नीचे चलना शुरू किया तो फर्स्ट टारगेट 84,200 फॉलोड बाय 84,000। मेजर सपोर्ट है 84,000 है, तो 84,500 लिखे, लेकिन 84,000 है। लॉन्ग के लिए 84,500 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 700 फॉलोड बाय 900। मेजर रेसिस्टेंस है 84,800। जब तक 84,800 का नीचे है, इसमें भी जो साइलोन राइज का मामला चलेगा। जब तक 84,500 के नीचे, अब इसमें शॉर्टिंग का ही कंसिडर करना, लॉन्ग में सोचना भी नहीं है। लेकिन पीसीआर थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में। मिड कैप में क्या है, 13,460 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट कर लो। फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाय 360। जब तक 13,270 होल्ड है, इसमें भी अप मूव आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 13,500 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 550 फॉलोड बाय 13,600। मेजर रेजिस्टेंस 13,500। अगर 13,500 के पास रेड कैंडल बनना शुरू किया तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा अभी इसका ठीक दिख रहे। मेरा जो मार्केट के लिए टोन है, ये कॉशियसली नेगेटिव टू न्यूट्रल टोन है, क्योंकि ये पुल बैक आया हुआ है। इसलिए क्या है, मार्केट में ज़्यादा पॉजिटिविटी का चांसेस कम है। अगर कुछ अच्छा खासा न्यूज़ आया तब जाके हमारा मार्केट पॉजिटिव हो सकते हैं। मान लो ट्रेड डील के बारे में कुछ न्यूज़ आया, अदरवाइज विदाउट एनी पॉजिटिव न्यूज़ आवर मार्केट कैन नॉट गो बुलिश फ्रॉम हियर। हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट आप देखेगा तो डाउ कुछ 130 पॉइंट्स के ऊपर चल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी 47 पॉइंट गैप अप दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है, डाटा बेयरिश बना हुआ है। अगर कोई भी गैप अप आता है, आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और बंद करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहते हैं। आप मिड कैप निफ्टी का चार्ट देख लो। तो मिड कैप निफ्टी में आप क्या करना है, जैसे मूविंग एवरेज का लगा देना है। मैंने सारे एवरेज लगा हुआ है, ये देख लो। मूविंग एवरेज ये कभी भी 100 EMA के नीचे गया ही नहीं। ये देख सकते हैं आज का जो चार्ट है, ये पूरा टाइम 20 EMA के ऊपर ही चलते। जब भी कोई इंडेक्स 20 EMA के ऊपर चलते, चाहे मान लो 50 EMA आते, इमीडिएटली वो सपोर्ट लेते, या 100 EMA के पास तुरंत ऊपर जाते। ऐसे इंडेक्स को कभी शॉर्ट नहीं करना। और रहा बात निफ्टी में, देख लो कभी भी इंडेक्स 20 EMA के ऊपर जा नहीं पाया, तो इस इंडेक्स में सेल ऑन राइज का मामला चलेगा। तो आप लोग समझ ही होगा। That's all in this video, guys. If you like this video and the content, please subscribe to my channel and please share your comments as well. Thank you. अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं।